प्रश्न संख्या 11 12.3 का एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आकृति को ही देखते हैं। एक रुमाल है जो वर्ग के आकार है और वर्ग का नाम है ABCD और एक वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो व्यास हो जाएगा 14। फिर यहाँ से यहाँ एक और वृत्त है तो इसका भी हो जाएगा व्यास 14 और यहाँ से यहाँ भी एक वृत्त है तो इसका भी हो जाएगा व्यास 14, यानी 14 या 42। वर्ग की भुजा निकल जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो ये भी 42, ये भी 42 और ये भी 42। अब लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या R बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुने R, तब हो जाएगा 2 गुने 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। तब हो जाएगा वर्ग की भुजा A बराबर, तो एक भुजा के अंतर्गत 3 वृत्त है और एक वृत्त का व्यास निकल गया 14 सेंटीमीटर। तो जगह 3 गुने 14 बराबर 42 सेंटीमीटर। अब बहुत ही आसान हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे, बस ये शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, नहीं, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है A स्क्वायर माइनस 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई R स्क्वायर। A का मान अभी तुरंत निकल गया 42, तो हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने R, तो R का मान है 7, तो हो जाएगा 7 गुने 7, 7 और 7 कट जाएगा। 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर हम लोग चेक कर लेते हैं। 42 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 8 8 16 के 6, 6 1 7 और 1 17 64 माइनस अब 22 9 और 7, तो लिख देते हैं एक बार 9 गुने 22 गुने 7, तब हो जाएगा 17 64 माइनस 9 सते 63 को 22 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 6 2 8, 2 और 1 3 1, यानी हो जाएगा 13 86। अब यहाँ घटा देंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ बच गया 5, 15 में 8 गया तो बच जाएगा 7, यहाँ बच गया 6, 6 में 3 गया तो 3, 1 में गया तो कट गया, यानी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो कुछ नहीं करना है,
रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें 9 वृत्त है तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 12.3 का आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। सबसे पहला निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल और दूसरा निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ हम लोग देखेंगे चित्र में OD 2 सेंटीमीटर यानी एक त्रिभुज बनाता है OBD। एक चतुर्थांश है OAB जिसका त्रिज्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हम लोग हल करते हैं। तो त्रिज्या दिया गया है, पहले लिख देते हैं त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और भुजा यानी OD दिया गया है 2 सेंटीमीटर। लिखते हैं पहला चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश लिखते हैं पहला चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल बराबर तब हो जाएगा 1/4 पाई R स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7 गुने R का मान दिया गया है 3.5 तो गुने 3.5 R स्क्वायर है इसलिए 2 बार। दशमलव हटाएंगे बटा 10, दशमलव हटा देंगे बटा 10। अब काट देंगे 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 और कटेगा 5 दूनी 2 × 10 और 7 × 35। अब यहाँ और अब नहीं कटेगा तो हाँ कटेगा 11 दूनी 22। अब बच जाएगा 11 × 77 बटा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी तुरंत आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OBD तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार। तो आधार है OB 3.5 गुने ऊंचाई OD है 2 सेंटीमीटर। तो दशमलव हटाएंगे यहाँ बटा 10 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 10 और 7 × 35 यानी ये बच गया 77/8 - 7/2। एलसीएम ले लेंगे तो 8 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 8 तो हो जाएगा 77 माइनस 2 × 8 तो 7 × 28। अब बराबर यहाँ बच जाएगा 77 में 28 जाएगा तो 7 में 17 में से 8 गया तो 9 और 6 में 2 गया तो 4 यानी 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 12.3 आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं।
ओ ए बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब चित्र में थोड़ा ध्यान देते हैं। कहता है एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू है, उसके अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी है, जिसमें ओ ए का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, परंतु इसकी त्रिज्या का मान नहीं दिया गया है। तो इसकी त्रिज्या को डॉट डॉट से मिला देते हैं, जो ओ बी बन जाएगा। तो ओ बी का मान ज्ञात करेंगे तो चतुर्थांश की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी बराबर √अंडर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी बराबर हो जाएगा √अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर √अंडर 20 का स्क्वायर 400 प्लस फिर 20 का स्क्वायर 400 बराबर √अंडर हो जाएगा 800, जिसको हम लिख सकते हैं 20√2 सेंटीमीटर। यानी 20 से 400 दूनी 800 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर निकल गया 20√2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ चित्र में देखिए कि चतुर्थांश के अंतर्गत ही एक वर्ग बना हुआ है, इसलिए लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। तब हो जाएगा 1/4 और पाई का मान लेना है, प्रश्न में दिया गया है 3.14, तो हो जाएगा 3.14 गुने आर का मान अभी अभी तुरंत निकाले थे 20√2, तो हो जाएगा 20√2 गुने 20√2 माइनस ए। तो ए का मान यहाँ दिया गया है ओ ए यानी भुजा का मान 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 × 5 = 20, तब बच जाएगा 3.14 गुने 5√2 गुने 20√2 माइनस 20 से 400 बराबर 3.14 गुने, इसको गुना करेंगे तो 20 × 5 = 100 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 दूनी 200 माइनस 400 बराबर 200 को 3.14 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, दशमलव के बाद 2 जीरो आएगा, समाप्त हो गया। अब लिख भी देंगे माइनस 400 बराबर 628 में 400 जाएगा तो 8 में 0 गया तो 8, 2 में 0 गया तो 2 और 6 में 4 गया तो 2, यानी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। प्रश्न संख्या 14 12.3 का ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। देखिए आकृति, यदि एंगल ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं
त्रिज्या R बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। एक बड़ा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, छोटा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। और यदि एंगल AOB बराबर 30 डिग्री, एंगल AOB बराबर 30 डिग्री, यानी थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ कहता है प्रश्न में कि दो त्रिज्या दिया गया है, 21 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग बड़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई थीटा बटा 360 इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। चलिए एक बार हम लोग सूत्र को देखते हैं कि यह सूत्र आखिर कैसे लग जाता है। तो हमने अभी तुरंत बताया कि बड़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। माइनस का चिन्ह इसलिए कि बड़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में छोटा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब पाई और थीटा और बटा 360 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट सूत्र लगाया गया है। अब पाई का मान होता है 22/7 इंटू थीटा का मान दिया गया था 30 डिग्री और बटा होगा 360 डिग्री। यहाँ R का मान, तो बड़ा R का मान था 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर माइनस R का मान छोटा 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा बहुत ही अब आसानी से बन जाएगा 1 0 से 1 0 12 तिया 36, 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22। तो बच जाएगा 11/7 गुने 6 और इंटू 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो बराबर यहाँ नहीं दिया गया यहाँ। अब बराबर हो जाएगा 11/7 गुने 6 इंटू या गुना का चिन्ह देंगे, अब इसको घटा देंगे। 11 में 9 गया तो 2, 13 में से 4 गया तो 9, 3 यहाँ बचा तो 3। अब इसको काट देंगे 7 से, 7 पचे 35, तो 39 में 35 चला गया तो बच जाएगा 4, 4 पर 2 42, 7 42, 3 दूनी 6, 28 दूनी 56। बच गया मेरे पास 11 गुने 28/3 बराबर हो जाएगा 28 से कम 28 के 8, 28 से कम 28 और 2 30/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा आंसर। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई थीटा बटा 360 इंटू बड़ा R स्क्वायर माइनस छोटा R स्क्वायर। इस पर केवल कुछ नहीं मान लिखा गया है, पाई का मान 22/7, थीटा का मान 30/360 है। इसको काट करके 11/7 गुने 6 बच जाता है। 21 का स्क्वायर 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49, इसको घटा देंगे तो 392 बचेगा। 7 से 56 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 28 दूनी 56 और 11 और 28 बच गया बटा 3। 11 28 को गुना करेंगे तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका होगा आंसर। प्रश्न संख्या 15 12.3 का आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न में दिया क्या गया है। त्रिभुज आकृति ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो हम लोग चित्र में देखते हैं ABCN एक चतुर्थांश है।
जिसमें BC को व्यास मान करके, तो ये BC है, इसको व्यास मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो अर्धवृत्त खींचा गया है, इसी के अंतर्गत, तो अर्धवृत्त के अंतर्गत एक यहाँ वृत्तखंड का निर्माण करता है। तो हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर देंगे, आंसर बहुत ही आसानी से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि BC को व्यास माना गया है, लेकिन BC का मान नहीं दिया गया है, अर्थात अर्धवृत्त का व्यास हम लोग को मालूम नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC बराबर, तो BC बराबर हो जाएगा √अंडर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा √अंडर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 प्लस 196 बराबर हो जाएगा 6 6 12 के 2, 9 9 18 और 1 19, 1 1 2 और 1 3। इसके बदले हम लोग लिखेंगे, इसका तोड़ेंगे गुणनखंड करके, तो आएगा 14√2 सेंटीमीटर। यानी हम यहाँ 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर है, यहाँ भी डायरेक्ट अगर हम ये लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ABC में BC निकल चुका है, यानी अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर आ गया 14√2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या, तो त्रिज्या एक हम लोग R मान चुके हैं, जो 14 सेंटीमीटर चतुर्थांश का दिया गया है। अब यहाँ एक और त्रिज्या, तो इसलिए यहाँ R डैश कर देंगे, तो R डैश बराबर हो जाएगा 14√2 बटा 2, 7 दूनी 14, यानी आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिर हम लोग चित्र के सहायता से समझेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके अंतर्गत एक वृत्तखंड का निर्माण करता है। तो लिखेंगे माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तब हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा 1/2 पाई R डैश स्क्वायर, क्योंकि अर्धवृत्त का त्रिज्या के लिए R डैश माने हैं, माइनस वृत्तखंड का, तो R स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ मान बैठा देंगे, तो 1/2 पाई का मान होता है 22/7 गुने R डैश का मान आया था 7√2 गुने 7√2 माइनस R स्क्वायर का मान यहाँ पर R त्रिज्या चतुर्थांश का त्रिज्या दिया गया था R 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 गुने 14 और कोष्ठक के अंदर हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुने थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चतुर्थांश के एक कोना 90 डिग्री यानी समकोण बनता है। तो 90 बटा हो जाएगा 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अब यहाँ मान बैठ जाएगा, अब यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो और 11 दूनी 22 बच गया 11 गुने √2 गुने 7√2 माइनस, अब यहाँ भी कटेगा 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो हो गया 14 गुने 14 इंटू 11/7 दूनी 14 माइनस 1/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब यहाँ आ जाएगा √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2,
2 सती 14 यानी 11 गुने 14 माइनस 14 इंटू 14। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 14 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 14, तो होगा 11 माइनस 2 सती 14 तो 1 सती 7। 14 से ये 14 कट जाएगा। अब 14 कम 14 के 4 हाथ में 1, 14 कम 14 और 1 15 माइनस 14 गुने 11 में 7 गया तो बच जाएगा 4। फिर यहाँ आ जाएगा 154 माइनस 14 चौके 56। अब यहाँ घटा देंगे, 14 में 6 गया तो बच जाएगा 8, यहाँ बच गया 4, यानी फिर 14 में से 5 गया तो 9 5 14, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। प्रश्न 16 12.3 का आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाली 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। अब लिखते हैं त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर और यहाँ चारों भुजा बराबर दिया गया है, तो ये हो जाएगा वर्ग। तो वर्ग की भुजा a बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग चित्र से ही समझ करके आंसर निकालते हैं। कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश, तो 1 चतुर्थांश का ये भाग बनता है और दूसरा चतुर्थांश को अगर देखा जाए तो ये भाग बनता है। अब 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इधर से अगर यदि इसको भी जोड़ देते हैं तो ये भाग ऐसा हो जाएगा और यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, यानी 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भाग का क्षेत्रफल 2 बार निकल जाएगा और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 भाग निकलेगा तो 1 भाग बच जाएगा। इसलिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो 2 गुने चतुर्थांश का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, बच जाएगा 1/2 गुने 22/7 गुने r का मान हो जाएगा 8 गुने 8 माइनस 8 का स्क्वायर। अब 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22। अब 8 64 को 11 से गुना करते हैं तो 64 को 11 से गुना करेंगे तब हो जाएगा 64 एकम 64 और 64 एकम 64, 4 6 4 10 की 0 6 1 7, यानी 704/7 माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहीं पर ही मान बैठ जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 हो जाएगा 64/1। अब एलसीएम ले लेंगे तो 7 एकम 7 तो हो जाएगा 704 माइनस 64 को 7 से गुना कर देंगे तब 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 छक 42 और 2 44। अब घटा देंगे, 14 में से 8 गया तो बच जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया तो बच जाएगा 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2/7, यानी 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। चलिए एक बार फिर से हम लोग चित्र को समझ लेते हैं। अगर यदि नहीं समझ में आया तो हम लोग 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर 2 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगी तो दोनों तरफ से देखा जाए तो ये भाग का क्षेत्रफल यानी ये 2 बार निकल जाता है। देखिए फिर से हम चित्र बनाते हैं। यहाँ से अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो
ये इतना भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, और इधर से निकालते हैं तो इतना भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, ये इतना भाग का। अब इतना भाग का ये निकला और इतना भाग का ये निकला, यानी ये भाग 2 बार निकलता है, और 2 बार निकलता है। अगर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग तो एक भाग ये पूरे निकल जाएगा, तो छायांकित भाग बच जाएगा। इसलिए लिखे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। बस केवल इसी में मान बैठा देना है, सॉल्यूशन कर देना है, आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा।